हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, डेली सुबह को 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है और काफ़ी सारे हम रीजनिंग के अपने प्रैक्टिस सेट कवर भी कर चुके हैं। तो डेली सुबह 7 बजे आपको क्लास में आना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे मैं बात बता दूं आपको थोड़ा सा कि सीआरपीएफ के लिए आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सीआरपीएफ का एग्ज़ाम है। और कुछ बच्चों का डाउट है कि क्या सर इन्हीं प्रैक्टिस सेट को लगा करके हम अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और हर चैप्टर से एक एक या दो भी क्वेश्चन आ जाता है किसी किसी चैप्टर से। तो किसी भी चैप्टर का एक या दो क्वेश्चन आप करते हो तो आपको मिल जाता है ओवरव्यू। ये है कि आपका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आप उनको कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप अगर कोई एक बुक उठा लो, या मैं बता दूं जिन बच्चों के रीजनिंग के सारे चैप्टर क्लियर हैं, अगर आपका बेस मजबूत है तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपने आज से पहले कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है और डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो देखिए एक बार चैप्टर ज़रूर क्लियर कर लें। अगर आपके देखिए बेस क्लियर होगा तो फिर सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और डायरेक्ट आप प्रैक्टिस पर आ जाओगे तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपने अगर सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये आपके लिए पर्याप्त है। बस आप अपने प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए, ठीक है। आगे की जो क्लासेज हैं, दोपहर 12 बजे होता है हमारा मैथ और शाम को 7 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास। सारी क्लासेस का आपको पता चल चुका है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाना। कमेंट सेक्शन में अपना आउट ऑफ 25 स्कोर भी बताना कि कितना आपका स्कोर चल रहा है। और देखिए, क्लास को सारी जगह शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पास ग्रुप हैं, जिससे कि सभी को पता चल सके कि आप और सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर कितनी अच्छे से मेहनत की जा रही है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 9:7। और जैसे आपका 9 7 से संबंधित है, उसी तरह से 80 अगली किस संख्या से संबंधित होगा। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था अगर किसी क्वेश्चन में बहुत आसान सा तरीका अगर मेथड लग रहा है तो आप आसान सा ही मेथड लगाएं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 9 में से अगर आप -2 करते हो तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या हमारा 80 में से -2 करने पर 78 ऑप्शन किसी में है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, तीसरा। फिर कुछ बच्चों को लगेगा ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। देखिए, लॉजिक इसमें और भी लग जाएगा, लेकिन मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई लॉजिक सबसे आसान वाला लग रहा है तो सबसे आसान लगाइए, क्योंकि रीजनिंग में एक से ज़्यादा लॉजिक लग जाते हैं। और देखिए, आयोग जो होता है वो उसी को मानता है जो देखते ही नज़र आ जाए, जो सबसे आसान है। और अगर आपने आज से पहले एग्ज़ाम दिया है और किसी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है, तो देखिए UPSSC वाले एग्ज़ाम में ऐसा बहुत होता है कि आपका जो 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं और उसमें आयोग उसको मानता है जो आसान है या दोनों के नंबर दे देता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो आसान है वो मेथड लगा दीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिफर जिस तरह से पुट ऑफ से संबंधित है तो डिड्यूस किससे संबंधित होगा। डिफर होता है किसी चीज़ को टाल देना, पुट ऑफ होता है कि स्थगित करना। तो यानी कि टालना और स्थगित करना दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों के एक ही अर्थ निकल रहे हैं। तो निष्कर्ष से रिलेटेड कौन सा होगा? अनुमान लगाना, बचाव, किसी पर दोष लगाना या किसी चीज़ का विरोध करना। तो निष्कर्ष क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, डिड्यूस होता है परिणाम निकालना, भी आप इसको बोल सकते हो कि किसी चीज़ का परिणाम निकालना। तो क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिश संबंधित है गिल्स से। और आज मैंने आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लो उतने ही ज़्यादा आप समझ जाओगे। अब देखिए, मछली गिल यानी क्या होते हैं? गिल, गलफड़े। तो गलफड़ों से कैसे संबंधित है? तो मछली वाला इसमें जो लॉजिक लगा है वो है सांस लेने का, कि मछली सांस लेती है गिल्स से, तो ह्यूमन किससे सांस लेगा? तो आप बोलोगे लंग्स यानी फेफड़े। तो मानव किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्ड संबंधित है इससे तो पोस्ट संबंधित होगा इन 4 ऑप्शन में से किसी एक से। अब देखिए क्या लॉजिक लगा है।
सबसे पहले कर लेना है इसकी कोडिंग। तो कैसे करते हैं हम, पहले लिख लेते हैं हम CARD, नीचे लिख लेंगे IGX J। कोडिंग कर लीजिए। C कितना होता है 3, A होता है 1, R 18 और D कितना होता है 4, I 9 होता है और G होता है 7 होता है, X होता है 24 और J होता है कितना हमारा 10। तो देखिए क्या हो रहा है, 6 और 9 का डिफरेंस यानी +6 और A से G पर आए यानी 1 से 7 +6, आगे भी +6 और +6 तो रूल हमारा क्या फॉलो किया, रूल हमारा चलता है +6 और +6। अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए थोड़ा सा। क्वेश्चन हमको करना है आसान, तो हम क्या करेंगे, P का कोड देख लीजिए और लास्ट का कोड देख लीजिए। तो सबसे पहले P का कोड देख लीजिए। सबसे पहला क्या होता है, P का 16 हो जाएगा, T 20 हो जाएगा। इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 22 और इसमें ऐड करोगे तो 26। 22 का कोड क्या होता है B और Z का कोड होता है 26। तो स्टार्टिंग में B होना चाहिए और लास्ट में हमारे Z होना चाहिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सबकी कोडिंग भी कर सकते हो। अब देखिए अगर सबकी कोडिंग करते हैं तो O का कोड होता है हमारा 15, S का कोड होता है हमारा 19। अब 15 में +6 अगर आप करोगे तो कितना आएगा 21। तो इसके स्थान पर 21 क्या होता है U होता है। 19 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो आएगा आपका 24 और 24 पर क्या होता है हमारा, तो देखिए सॉरी 9 6 15, तो ये 25 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 25 और 25 पर क्या होता है बाई, क्योंकि 26Z तो UB/Z। ऐसे भी आप कर सकते हो या आप पूरा का पूरा वैसे जो शॉर्टकट मेथड है कि उससे भी निकाल सकते हो कि पहला और लास्ट का देख लीजिए, या जो भी ऑप्शंस में अलग अलग दिया होता है उससे भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे आ जाता है हमारा श्रृंखला वाला। तो इस सीरीज को पूरा क्या करेगा, तो मैंने आपसे बोला था सबसे पहले कीजिए काउंटिंग, उसके बाद देखिए उनके पेयर बनाइए और पेयर के हिसाब से समझिए क्या सीरीज फॉलो की गई है। तो 4 ये हो जाएंगे, 4 और 4 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो 16 संख्याएं हैं, तो हमने 4 4 के पेयर बना लिए। तो एक पेयर यहाँ तक बन गया, दूसरा पेयर बनेगा ये, तीसरा पेयर बनेगा ये। 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो एक हमको पूरी की पूरी सीरीज मिल गई। तो पूरी सीरीज क्या मिली है हमको, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो है ये पूरा है, यानी ABBA और आगे दिख रहा है हमको BB और यहाँ दिख रहा है ABAA। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि एक बार तो बीच में BB है और एक बार लास्ट में BB है। तो जब यहाँ BB है तो यह क्या हो जाएगा, देखिए AA फिर आएगा ABBA AABB AB और AB किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। तो सीरीज क्या बनी AABB, एक तो ये बन गई, दूसरी बनेगी ABBA। तो ये दो सीरीज हमारी बन रही हैं। इसमें शुरू में है AABB, फिर है आगे पीछे A और बीच बीच में B, ABBA। ऐसे भी आप कर सकते हो AABB ABBA फिर से AABB और फिर से क्या आएगा ABBA। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। एक कमेंट आया था कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो देखिए आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है जिससे मैं आपको समझाऊं। देखिए सभी बच्चों को समझ आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कमेंट्स भी दिखाता हूं और वो बोलते भी हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझाते हो, अच्छे से समझ आ रहा है। सिर्फ एक कमेंट ऐसा आया है कि हमको समझ नहीं आ रहा। तो भाई या तो आप ये बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, और अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है तो भाई देखिए आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन। जिसका समझ में आए उससे पढ़िए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की और आपको समझ आता भी है और आप बोलते भी हो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है और मुझसे ही समझना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आई थी। सारी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। आप ही लोगों के लिए यहाँ पर बैठा हो तो आप ही की तो हेल्प करूँगा ना। तो आप ये भी बता सकते हो या आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके फ्यूचर का है
तो आप देखिए अपना फ्यूचर बनाइए, आप किसी एक टीचर को सिलेक्ट मत कीजिए, जिससे आपको लगे कि हाँ हमारा बेड़ा पार है, उससे पढ़िए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको श्रृंखला को पूरा करना है और यहाँ पर देखिए आपको पेयर बना के खुद दिए हैं, 4 के पेयर बनाए हैं। क्या सीरीज फॉलो कर रही है? तो ए जेड बी बाई, ए जेड बी बाई, ए जेड बी बाई और ए जेड बी बाई। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? बाई बी जेड ए। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या सीरीज फॉलो हुई? ए जेड बी बाई। ठीक है, आपने जो स्थान थे उन पर रख दिए, पहला ऑप्शन बाई बी जेड ए करेक्ट। ऑप्शन से मत भरिए कभी भी, खुद समझिए, खुद ऑप्शन बनाइए, फिर ऑप्शन देखिए कि किस ऑप्शन में हमारी वाली सीरीज बनी है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आप ऑप्शन के द्वारा भरना चाहोगे कि हम तो भैया ऑप्शन देख ले और फिर यहाँ पर फिल कर देंगे, तो फिर कुछ ना कुछ गलती कर लोगे, बहुत ज़्यादा टाइम आप लगा दोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गलत संख्या को पहचानिए। तो इस सीरीज में हमारी कौन सी गलत संख्या है? तो पैटर्न देख लेते हैं क्या चल रहा है, उसी हिसाब से हम समझ जाएंगे। 102 से 101 तक जाने पर हमने 1 माइनस कर दिया। 101 से अगर 98 जाते हैं तो हमने कितना माइनस किया? -3 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े तो हमने -5 किया, उसके बाद आगे बढ़े तो यानी कि हमारा क्या चल रहा है? 1 3 5 7। तो क्या आप यहाँ पर 7 माइनस क्या है? तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर भैया 9 होना चाहिए था, तो क्या यहाँ पर 9 माइनस हुआ है? तो अगर 9 माइनस होता तो 4 के स्थान पर तो 5 होना चाहिए था, तो यहाँ पर तो 5 है ही नहीं। तो क्या गलत कर दिया हमने? 74। तो यानी 86 में से हमने कुछ गलत माइनस किया, तो 74 हमारा गलत आ गया और यही हमारी सीरीज को गलत कर रहा है। तो 1 3 5 7 यानी 2 के अंतर से यहाँ पर माइनस होते जा रहे हैं। तो 2 के अंतर से माइनस हो रहे हैं, तो भैया 74 गलत है। 74 के स्थान पर क्या आता? अगर आप 86 में से 9 ऐड करते हो तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 7। 9 7 16 होते हैं, तो 16 में से 9 गया, कितना आया? 7, और 7 हट गया तो यहाँ पर कितना बचा? 7। तो 74 के स्थान पर क्या आना चाहिए था? हमारा 77। ठीक है, तो कितना आना चाहिए था? 77 आना चाहिए था। 86 है, 9 घटाना था तो 77 आता, लेकिन हमने कर दी गलती। हमने कितना माइनस किया? अब देख लीजिए, 86 में से अगर हम 74 घटाते हैं तो कितना माइनस किया? इन्होंने कर दिया 12 माइनस, जबकि कितना होना चाहिए था? 9। ठीक है, समझ आ गया क्या गलती हो गई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। तो बाकी के 3 से कौन अलग है? जैसे सोल्जर आर्मी, प्रिंसिपल स्कूल, आर्टिस्ट ट्रूप। लास्ट के 2 ऑप्शन एक से हो गए तो भैया इनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 2 ऑप्शन अगर एक से हो भी जाते हैं तो इसको ख़त्म कर दो यहाँ से। अब इन 3 ऑप्शन में ही आपको बताना है कि हमारा करेक्ट क्या होगा। तो ये 3 है, तो देखिए आर्मी वाले क्या होते हैं? सोल्जर होते हैं। ट्रूप जिनका होता है तो वो आर्टिस्ट होते हैं। तो या ऐसे समझ लीजिए, आ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। तो एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट क्या कहलाएगा? आर्टिस्ट का ग्रुप कहलाता है ट्रूप। सोल्जर का ग्रुप कहलाता है आर्मी कहलाता है। बहुत सारे सोल्जर जा रहे हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे सैनिक जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सेना आर्मी। तो क्या प्रिंसिपल का ग्रुप स्कूल कहलाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन बी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। तो अन्य 3 से अलग है, उसमें से एक का आपको चयन करना है, तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए कहाँ गया क्वेश्चन। तो ये एक है डिटैच, एक है एफिक्स, एक है अपेंड और फास्टन। अलग होना, प्रत्यय, जोड़ना, जकड़ना। तो देखिए प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के या धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय। अपेंड ये भी जोड़ना है, तो यानी जोड़ने से संबंधित। फास्टन जकड़ना, किन्हीं 2 चीज़ों को आपस में रख के उनको बांध दोगे तो उसी को तो बोलते हैं कि वो चीज़ें जकड़ दें। तो यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जोड़ने का सेंस है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या है? अलग करने का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अन्य 3 से अलग। बाकी 3 में जोड़ने की बात है और एक में हमारी अलग करने की।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। तो देखिए, नियर ये है, ग्रेट ये संख्या है, जग ये वाली संख्या और हैट ये वाली। तो क्या बन रहा है? तो सबसे पहले लिख लीजिए नियर, NEAR। N का कोड क्या होता है? N14 होता है, E5 होता है, A1 होता है, R18 होता है। तो क्या हमारा ये सही है? तो 14, 5, 1 और 18। तो नियर का कोड आगे लिखा है, बिल्कुल करेक्ट। आगे क्या हमारा ग्रेड का कोड सही लिखा है? तो G क्या होता है? G7 होता है, R18 होता है, तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। E5, A1, T20। तो ग्रेड का भी कोड सही है। J का कोड 10 होता है, U का कोड 21, G का 7 ये भी सही है। H8 होता है, बिल्कुल ठीक। A होता है हमारा 1 ना कि 2। तो हमारा फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? विषम। तो फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विषम था हमको वही बताना है। तो सभी में सभी वर्ड की कोडिंग करके दी है, लेकिन एक में क्या कर दिया? गलत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में उस एक का चयन करें जो 3 विकल्पों से अलग है। तो सबसे पहला है 74 इंटू 28। अगला है 97 और 64, 4104, 6318। तो चलिए ऐसे ही बता देता हूँ इसमें क्या रूल फॉलो किया है। तो 7 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 28। उसी तरह से 9 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 63। तो भैया ये तो 64 दे रखा है। तो आगे देख लेते हैं क्या ये रूल फॉलो भी हो रहा है। तो देखिए, 41 की मल्टीप्लाई यानी 4 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 04। तो रूल तो भैया यही है। 6 तिया 18, 7 चौके 28। लेकिन बी वाले में 63 की जगह क्या कर दिया? 64। हमको बताना था कि जो सबसे अलग है, तो सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, वह संग्रह जो 16, 4 और 20 जैसा है। तो क्या रूल चला है इसमें? तो देखिए, आगे का जो है वो है गुणा 4, यानी 4 गुना, और 4 के बाद का है 5 गुना। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ऐसा किस में दिया है? तो क्या 17, 11 का 4 गुना है? तो नहीं, पहला नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 32, 8, 40। तो 32 8 का 4 गुना है, और 40 8 का 5 गुना। तो ये वाला हमारा दूसरा ऑप्शन फॉलो कर गया। क्या किसी और ऑप्शन में भी हमको दिया है? तो देखिए तीसरा देख लीजिए, 4 ढाई 40। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 गुना। पहला गलत, तीसरा गलत। 3 तिया 9, 3 गुना। तो इस जैसा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे दिया है, तो यहाँ पर बताना है 5 12 6 1, 7 12 8 1, 9 12 10 1। तो ये वाली संख्या क्या होगी? 13 12 14 1। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप लोग क्या करोगे? आप लोग सिर्फ इसमें भाई हट, ये जो संख्या दी है आपकी, आप कहीं ना कहीं इसमें ही जोड़ घटा करते रहोगे, इसमें 12 6 5 1 में। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। देखिए क्या रूल चला है, 5 से 7 पर गए तो कितना प्लस किया? +2। 7 से 9 पर गए तो कितना किया? +2। तो यहाँ से जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा? +2। तो सबसे पहली संख्या आ गई 11। 11 से आगे गए, +2 किया तो 12 और 2 13, 11 2 13 हो गए। तो पहली संख्या 11 हो गई। 11 किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में और 4 में। आगे क्या क्या दिया है? तो देखिए अगली संख्या हमको दी है 12 से आगे गए तो 12 ही, यानी सेम संख्या यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगी दूसरी संख्या, और आगे भी 12। तीसरी संख्या में क्या क्या है? 6 से 8 पर गए तो +2। तो 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो यानी कि 10 11 12 12 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। और लास्ट वाली भी संख्या ऐसे की ऐसी ही रख दी जाएगी। तो क्या रूल चल रहा है? +2, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको इरेज कर दीजिए, आंसर तो मिल गया।
+2 कोमा +0 +2 कोमा +0, ये वाला रूल हमारा फॉलो हुआ है। तो हमारा 4 ऑप्शन डी, सॉरी 4th ऑप्शन करेक्ट। अगला यहाँ पर दिया है 4, 18, 66 क्वेश्चन मार्क और 1026। अब इसमें क्या रूल फॉलो करेगा, एक क्वेश्चन में और आपको लिख के देता हूँ। अगर क्वेश्चन होता, येलो कलर में लिखते हैं क्योंकि येलो में ही है, 6, 18, 66, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, 126। आपका ये है होमवर्क, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको देखिए ये इसलिए दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, सॉरी एक वर्ड, एक संख्या बदलने से पूरा का पूरा सीरीज बदल जाएगी। और बाकी सीरीज क्या है, एक ही बदली है, 4 की जगह सिर्फ 6 किया है। मेथड अलग हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा, सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो ये बताना है कि आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है आपका होमवर्क और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए 4 × 3 कितने हो गए, 12, लेकिन हमको क्या लाना है, 18। तो 4 × 3 सारा का सारा इरेज हो गया। चलिए 4 × 3 कितना हो गया, आपने क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो पीछे करके देख लेना, ठीक है। 4 × 3 कितना हुआ, 12, 12 में कितना ऐड किया, 6 ऐड किया, तो क्या आ गया हमारा 18। आगे, अब आगे क्या करेंगे हम वो भी देख लीजिए। 18 × 3 तो कितना हो गया, 18 × 54, 54 में कितना ऐड करें कि 66 आ जाए, तो 6 का दुगना, तो 6 का दुगना कितना हो गया, 12, पहले 6 ऐड गया फिर 12 ऐड गया, तो 54 हमारा आ गया। फिर से हम करेंगे 54 × 3 प्लस इस बार कितना ऐड होगा, तो 6 दूनी 12, तो इस बार 6 का 3 गुना ऐड करेंगे, 6 × 18। तो इस बार अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 × 3, तो 54 का 3 गुना लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर 18 को ऐड करेंगे, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16। इसमें अगर हम ऐड करते हैं 18, तो ये आ गया हमारा 162। सही है, गलत हो गया, 54 में नहीं करना था, 54 तो 18 थी, 54, 12 तो ऐड किया ही नहीं भाई इसमें। यहाँ पर अगर हम 54 में 12 और ऐड करते हैं अभी, तो 66 आ जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आ गया। 66 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 1 19, 198। और इसमें हमको करना होगा ऐड 18, तो 8 8 16, 9 1 10 और 11, 1 1 2, 216। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि लुप्त पद क्या होगा। तो लुप्त पद यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो देखिए FGJKNORS, तो ये सारे हमको दिए हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेनी है हमको, कोडिंग कर लेंगे तो आसान रहेगा। F का कोड कितना होता है, 6, G का कोड कितना होता है, 7, J का कोड होता है 10, K का कोड होता है हमारा 11, N 14 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है, S होता है हमारा 19। ठीक है, तो कितना कितना हमारा यहाँ पर ऐड हो रहा है, +1, पहले +1 हुआ, फिर कितना हुआ, +3 हुआ, फिर से +1 और फिर से +3। तो क्या सीरीज चली, +1 +3 +1 +3, तो +1 हो जाएगा और +3, +1 तो +3 आएगा। अगर हम 19 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22, और 22 पर होता है हमारा B 22 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमको दिया है C0 X3 K8 P15 G24। तो अगले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 0 से 3 पर जाने के लिए क्या ऐड किया, 3, 3 से 8 पर जाने के लिए +5, 8 से 15 तक जाने के लिए 7, और 15 से 24 जाने के लिए कितना ऐड किया, 11। तो 3 और 2 5, 2 7, 7 के बाद कितना ऐड कर दिया, नहीं, ये ऐड होगा 11 नहीं 9। तो यहाँ पर कितना ऐड किया है, +9, तो 7 2 9, इस बार होगा आपका +2 11 ऐड। तो 24 में अगर आप 11 ऐड करते हो तो कितना आएगा आपका 35। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
एक में ही 35 दिया है, अगर दो ऑप्शन में 35 होता तो फिर हम सी एक्स के का निकालते कि ये वाली सीरीज में क्या फॉलो कर रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई और बहन की औसत आयु कितनी है? 44 वर्ष। तो देखिए ब्रोदर और सिस्टर इन दोनों का एवरेज कितना है एज का? 44। अगर हम देखें कि इन दोनों की उम्र का योग कितना है तो ये हो जाएगा 88। वो कैसे? b प्लस एस अपॉन 2 बराबर 44 है, यही होता है एवरेज। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो पद कितने हैं? 2, तो उन दोनों का योग और संख्या हमने नीचे लिख दी 2। अब ये देखिए 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो यही आएगा ना। तो एवरेज वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों को। दिया है उनकी उम्र का अनुपात 5:3 है, तो 5:3, तो टोटल कितना हो गया? 8, और 8 यूनिट है 88 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है। तो देखिए ब्रोदर हो जाएगा 55 का और सिस्टर हो जाएगी 33 साल की। 5:3 में हमने मल्टीप्लाई कर दी। हमसे पूछा था बहन की उम्र 33 साल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बी एस से 1 साल बड़ा है, तो बी जो है 1 साल प्लस 1 बड़ा है एस से। एस के से 2 साल बड़ा है, तो एस 2 साल बड़ा है के से, तो के छोटा हो जाएगा। आर के से 1 साल बड़ा है, तो एस और के दोनों के बीच में आ जाएगा एक आर, क्योंकि के से 1 साल बड़ा है तो एस से भी 1 साल छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितने का था? 2 साल का। सबसे कम उम्र का के है, लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है आर उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, तो देखिए आर चल गया उत्तर की ओर, कितनी? 15 मीटर की दूरी चलता है, 15 मीटर हमने इसको चला दिया। अब देखिए वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 मीटर, अगर इधर उत्तर है तो नीचे दक्षिण होगा, तो इसी दिशा में वो देखिए 20 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से 5 मीटर ज़्यादा। टोटल चला 20, लेकिन यहाँ से 5 मीटर ज़्यादा। आगे क्या किया? चलता है देखिए 20 मीटर की दूरी तय करता है, वह फिर पूर्व दिशा में मुड़ जाता है, तो पूर्व साइड कौन सी हो गई? ये मुड़ गया और 10 मीटर चला, यहाँ पर सिर्फ 10 मीटर चला। वह उत्तर की ओर मुड़ गया, अब उत्तर की ओर मोड़ दिया, कितना चला? 5 मीटर, तो जितनी दूरी उसने यहाँ कवर की थी उतनी ही दूरी यहाँ पर कवर की है। अब उसने बोला है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 मीटर। दिशा कौन सी है? ये पूर्व दिशा है। उसने बोला है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? 10 मीटर दूर पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन आगे दिया है हेट्रोजेनियस, तो इसमें बताना है कि अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, तो क्या हमारा रीजेंट बन सकता है? तो REGENT, तो बिल्कुल बन सकता है, पहला वाला तो मिल गया। जेनरेट बन सकता है, स्टोर बन सकता है, रूट बन सकता है, तो कौन से इसमें से नहीं बन सकता? तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम देखते हैं रूट, तो रूट बन जाएगा। स्टोर अगर हम देखें तो देखिए STORE बिल्कुल बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनरेट हमारा नहीं बनेगा। वो कैसे? देखिए GE तो हो गया कंप्लीट, NER, लेकिन इस शब्द में कहीं भी ए नहीं दिया है, और जनरेट के लिए हमको ए चाहिए, तो हमारा जनरेट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें भी यही करना है, अनइक्विवोकल, तो कौन सा हमारा नहीं बनेगा? तो EQUAL तो बन जाएगा, EQUAL बिल्कुल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वोकल, तो वोकल तो ये रहा, लास्ट में ही हमारा वोकल रहेगा, तो ये भी बन जाएगा। हमसे बोला है नहीं बनेगा, तो QUAINT, तो QUAIN, लेकिन कहीं भी टी नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं बन सकता? ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि इसमें भी टी नहीं दिया है इस शब्द में, तो जब टी नहीं है तो इस शब्द से हम कौन सा नहीं बना सकते? कोई भी टी वाला शब्द इससे नहीं बना सकते, और टी वाला कौन सा है? 3 है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमको बताना है ब्रश 1 to 4, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सबसे पहले हमको वाटर इमेज काट देनी है, तो ये रही हमारी वाटर इमेज, खत्म हो जाएगी। अब देखना है जो शब्द हमको सीधे सीधे करके दे रखे हैं वो वाले काट देने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें देखिए एक ये है वाटर इमेज, यू देखिए, यू को उल्टा कर दिया,
तो ये भी हमारा निकल गया। और देखिए और कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जो इसमें उल्टी करके दे दी हो या कोई सीधी, तो इसमें बी सीधा करके दिया है, बी को तो घुमाया ही नहीं, तो एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना, सारे शब्द मत देखिए, एक एक करके देख लीजिए, आसानी से आप अपना क्वेश्चन कर दोगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है तो देखिए ऐसे करके इनका सम कर लीजिए। तो 21 और 5 26, 23 और 3 26, 11 और 33 44, 41 और 3 44, 10 और 63 हो जाएंगे 73। तो 33 में कितना जोड़ें कि 73 आ जाए, तो आप बोलोगे 40। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि विकल्प में संबंधित शब्द या अक्षर को चुनिए। ठीक है, तो यानी कि सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर वर्ड लेटर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि यहाँ पर कुछ दिया होगा और उसके हिसाब से चुनना है या फिर विषम वाला निकालना होगा। तो चलो देख लेते हैं। पिग स्टाई, हॉर्स स्टेबल, काउ शेड और मैन गैराज। तो यानी कि जो सूअर रहता है वो कहाँ रहता है, तो सूअर के रहने के घर को बोलते हैं स्टाई, सूअर वाड़ा। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में यानी अस्तबल में। काऊ कहाँ रहती है, शेड में या शेल्टर भी आप बोल सकते हो। लेकिन क्या मैन गैराज में रह सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, मैन तो हाउस में रहता है। तो हमारा देखिए इसमें निकालना था हमको विषम वाला। तो इसमें देखिए विषम संख्या हमने ज्ञात कर दी। ओड नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ओड नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैन गैराज। मैन गैराज अलग है, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर रहने के स्थान के नाम हैं। इसमें भी हमको ऐसे ही बताना है कि ओड नंबर विषम संख्या बतानी है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो गलत डाल दिए गए हैं। तो ओड नंबर आप बताइए कि क्या होगा। पिस्टल और गन एक ही बात हो गई। नाइफ और डैगर, नाइफ चाकू होता है, डैगर होती है कटारी। आपने मूवीज़ में देखा हो कटारी चाकू की तरह रहती थी, दोनों तरफ से सेम सेम, तो उसको कटारी बोलते हैं, छोटी सी। तो ये भी सही है। कार बस यानी कि दोनों 4 पहियों वाली हैं, तो ये भी सही हो जाएगी। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन इंजन और ट्रेन दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमको विषम वाला बताना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक इंजन है और एक ट्रेन है, कोई संबंध नहीं है। कार का बस से संबंध हो जाएगा क्योंकि दोनों 4 पहियों वाली होती हैं, तो कार बस एक सी होती हैं, बस साइज बड़ा छोटा होता है। पिस्टल गन में भी ऐसे ही होता है कि साइज इनके छोटे बड़े हो सकते हैं। एक पिस्टल होती है जो गब्बर सिंह वाली थी, और एक पिस्टल होती है जो दरोगा साहब पे रहती है, तो दोनों हो गई। नाइफ चाकू जो घर में चलाते हैं छोटे होते हैं, डैगर कटारी थोड़ी बड़ी होती है, तो मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। लेकिन इंजन और ट्रेन में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये हो जाएंगे विषम। तो आज फिर से आपके 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आउट ऑफ 25 अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और लास्ट चीज़ है, आपको शेयर करनी है क्लास, तो शेयर भी कर दीजिए। मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप सपोर्ट करते जाइए और इसी तरह से आप सबको दिला देंगे सिलेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।